अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। वीवर्स, आज मैं आई हूं जिलानी पार्क में क्योंकि यहाँ चल रहा है जश्न बहारा फेस्टिवल और इसके कुछ ही दिन बाकी हैं। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि तमाम फैमिलीज़ को एक दूसरे के साथ मिलने का, आपका अपनी फैमिली के साथ मिल बैठने का मौका मिल जाता है। ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, होनी चाहिए। और यहाँ पर जो फेस्टिवल चल रहा है वो इस मुनासबत से है कि यहाँ पे पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी सकाफ़त को रुनुमा किया गया है, आपको आशना करने के लिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे खाने कहाँ हैं, ज्वेलरी किस तरह की है, जूते क्या हैं, हमारे पहनावे क्या हैं, कपड़े क्या हैं, खाने क्या हैं, खाबे क्या हैं। और लाहौरी खाबों के शौकीन हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद भी हैं। इन पर तो हम शो करेंगे, आपको फेस्टिवल की कुछ रौनकें भी दिखाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर लोग आए हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनके साथ गपशप करेंगे। ये बच्चा पास से गुजरा है, आप देख रहे हैं, एंजॉयमेंट ही है जी, घूम फिर रहे हैं बच्चे, एंजॉय कर रहे हैं, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। जब लोग खुश होते हैं, स्क्रीन पर खुशी दिखती है, आप लोग भी खुश होंगे। हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म। एक और बच्ची आ गई है अच्छा जी, तो हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को कि जो टैलेंट्स हैं उनमें वो आके शो करें। अगर गाना गा सकते हैं, गाना गाना चाहते हैं, कुछ और टैलेंट शो करना चाहते हैं, कई लोगों को एक्टिंग का शौक़ होता है, डिफरेंट चीज़ें हैं, आपके शौक़ होते हैं, आपको हम एक मौका दे रहे हैं कि आप अपने टैलेंट को शो करें। इसके अलावा लोगों से हम पहेलियाँ पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आइए जी, चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। व्यूवर्स, एक बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी, इनोसेंट सी, शाय सी लड़की मेरे साथ खड़ी है। मुझे नहीं पता वैसे ये कैसी है, मैंने बहुत कुछ बोल दिया इनके बारे में। इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या शेयर करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शिज़ा ईमान। शिज़ा, आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप? अब मैं 7th पढ़ रही हूँ। 7th क्लास में हो। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? क्या सीख रहे हो आप? बहुत तो कुछ सीख रहे हैं पढ़ाई से, और ज़्यादा इंटरेस्ट साइंस में है। आपको साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है? अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपनी टीचर्स वगैरह से, अपने स्कूल से सीखी हो, आपको याद हो? छोटे बड़े का अदब रखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बड़ों और छोटों की तमीज़ भूल जाते हैं, तो वो तमीज़ रखनी चाहिए हर किसी में। बस ये शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, ये बात इन्होंने बिल्कुल बजा कही है कि हमें तमीज़ करनी चाहिए, आदाब का ख्याल रखना चाहिए छोटे और बड़ों के। सिर्फ छोटों को अदब नहीं करना बड़ों का, बड़ों को अदब करना छोटों का। अच्छा, तो शिज़ा, आपसे मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। एक पहेली है, पहेली आप मुझे आंसर करो इसका। पहेली ये है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाज़ार से हम काला बोल के ख़रीदते हैं लेकिन असल में उसका रंग पिंक होता है? प्याज जब ख़रीदने जाते हैं तो हम बस यही कहते हैं, प्याज दे दें। आई डोंट नो। ऐसी कौन सी चीज़ है जब बाज़ार से हम ख़रीदने जाते हैं तो काला कह के ख़रीदते हैं लेकिन असल में उसका रंग पिंक होता है? पता लग रहा है, क्या शेयर करोगे? गाना। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। कौन सा गाना गाओगे आप? कभी पहले सिंगिंग की है कभी? नहीं। आज फिर चले जी, मौका मिल रहा है इनको सिंगिंग करने का। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, वक़्त मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। मेरा ये भरम था, मेरे पास तुम हो। अच्छा जी शिज़ा, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है पीछे, ठीक है, आपने कुछ वहाँ से ख़रीदा, कुछ खाया, क्या आप क्यों आए थे यहाँ पर? इंजॉय करने आए हैं। तो किस तरह से इंजॉय किया है आपने? हम लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, फूड इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम दाऊद है। दाऊद, क्या करते हो आप? मैं शेफ़ हूँ। आप शेफ़ हो? बताइए फिर कौन सी रेसिपीज़ आप शेयर करने वाले हैं हमारे साथ? रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि क्यों? मैं उसके पैसे लेता हूँ।
शेयर करता हूँ। ओके जी, चलें जी, अब तो पैसों का मामला आ गया। आपको जो कहते हैं ना कि मदद बगैर पैसे के करते रहनी चाहिए, ठीक है? जी जी। अगर किसी की हेल्प हो रही है आपकी रेसिपी बताने से, वैसे रेसिपीज़ की कमी नहीं है, यूट्यूब पे रेसिपीज़ भरी पड़ी हैं, आप नहीं बताएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप बता दें तो आपकी तरफ से जो जेस्चर था वो बड़ा अच्छा जाना था कि वाओ, दाऊद तो शेफ़ है और इसने कुछ रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। लेकिन दाऊद चूँकि रेसिपी शेयर नहीं करना चाह रहे तो इट्स ओके। ओके दाऊद, तो आप क्या शेयर करना चाहोगे? मैं बस यही शेयर करूँगा कि जैसे कि यहाँ पे रेस कोर्स में आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ आई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब आएँ, अपनी फैमिलीज़ को लेके आए, इंजॉय करें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोरोना के बाद तो अभी आपने देखा है कि लोग बाहर ही नहीं निकलते, और सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे ज़्यादा मास्क ज़रूर यूज़ करें। मास्क, जी जी, ये आपने ज़रूर यूज़ करना है, आपने भी यूज़ करना है मिस। आप भी यूज़ करें, ठीक है। आपने तो ये बात की, मैं पूछ रही थी कि आप में कोई टैलेंट है, लाइक गाना गा लेते हैं लोग, एक्टिंग कर लेते हैं, आप में कोई है? मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था मैम। आपको एक्टिंग का शौक़ है, तो अगर अभी मैं कहूँ कि आप एक्टिंग करके दिखाएं किसी भी चीज़, जिन्हें शौक़ होता है उन्होंने प्रिपेयर तो किया ही होता है, तो कोई प्रिपरेशन है आपकी एक्टिंग के हवाले से या नहीं है? अभी तो हालात ही कुछ इस तरह के हो गए हैं कि एक्टिंग से तो बहुत दूर हो गए हैं। कौन से हालात? ये आपको पता है जब इंसान जब ड्यूटी में चला जाता है, कहाँ पर? ड्यूटी जॉब, जैसे कि आप जॉब पे चले जाते हो तो एक्टिंग और आपके जो शौक़ होते हैं आप उन पे गिव अप कर देते हो। शौक़ का कोई मोल नहीं होता। शौक जो मुझे है ना, वो बेसिकली मुझे कुत्तों का शौक है, कुत्ते पालने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। अभी आपको एक्टिंग का शौक़ था, हो आप शेफ़, शौक़ आपको एक्टिंग का है, अब आपको कुत्तों का शौक़ है, लेकिन वो उसका हम यहाँ पर क्या करें? आपको एक्टिंग का शौक़ है तो आप एक्टिंग करके दिखा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं नाजरीन, हमें कोई गर्ज नहीं है आपको कुत्तों का शौक़ है या और किसी और चीज़ का शौक़ है। आप देख सकते हैं नाजरीन, मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग की है, मैम से मैंने बात की है, इतने अच्छे तरीके से बात की है। देखें, ये एक्टिंग नहीं है तो और क्या है, ये मुझे बता दो नाजरीन, आपने इंसाफ करना बस। जी, इंसाफ हो गया, आपने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, किसी को नज़र नहीं आई वो अलग बात है। बहुत शुक्रिया, मतलब आपको शेयर नहीं करने वाले। अल्लाह हाफ़िज़, बात करके अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नूर। नूर, क्या करते हो? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी कर रहे हो, ठीक है। स्टडी के बाद फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? मैं पायलट बनना चाहती हूँ। आप पायलट बनना चाहते हो, दैट्स ग्रेट। अच्छा चलो फिर मुझे बताओ कि आप पढ़ लिख रहे हो, आपने क्या सीखा है अभी तक ज़िंदगी में, कोई अच्छी बात आपने सीखी है? मैंने तो यही सीखा है कि स्टडी के बगैर आपकी लाइफ नहीं है। अगर आप स्टडी करते हो दैन ही आपको सक्सेस मिलती है या आप कुछ एक्सीड कर सकते हो। स्टडी के बगैर कुछ भी नहीं है। ओके, स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चलो आप मुझे बताओ कि एक पहेली पूछती हूँ आपसे, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बाज़ार में आप ख़रीदने जाते हो काला समझ के, लेकिन होती वो पिंक है? काला समझ के ख़रीदने जाते हैं लेकिन वो बहुत ही पिंक है। आप जब उसे ख़रीद रहे हो तो आप काला कह के ख़रीदते हो, ठीक है, लेकिन असल में उसका रंग पिंक होता है। नहीं आइडिया। सोचो, बहुत आसान है, लड़कियों को तो पता होना चाहिए इस चीज़ का, बहुत आसान है। नहीं पता? नहीं। ओके, क्या शेयर करोगे? मैं सॉन्ग शेयर करूँगी एलन वॉकर का। ओके ओके। Am I wanna make up stories of the try and not pretend I know someone love you first what I maybe not to say the first stranger calling on my night. I'm feeling you piece so brown, but he's calling me not, but he's not you. He's not you. He will never be you. But he's not you. For a fact, my mistakes, promises that I would never got to make. Always think I wanna go to park. Hard to say, speak too much. For the time
Once again, in the snow, I can say just for a friend. For a making was to go, but I have everything, but he's not you. He's not you. He will never bring you. He's not you. Thank you. अच्छा गाना गाया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलिए जी, एक और बहुत ही क्यूट सी लड़की है, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मिनाहिल। मिनाहिल। मिनाहिल, मुझे बताओ कि आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी करती हूँ। आप क्या कर रहे हो? स्टडी। आप पढ़ रहे हो। ओके मिनाहिल, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं 9th क्लास में और मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। आप आर्मी में जाना चाहते हो? ठीक है, इंशाल्लाह आप ज़रूर जाओगे। आपसे मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, पहेली है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप बाज़ार से काला समझ के ख़रीदने चाहते हो, लेकिन असल में उसका रंग पिंक होता है? माचिस। एक बार फिर बार बताना। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बाज़ार से काला समझ के ख़रीदते हो, लेकिन असल में उसका रंग पिंक होता है? काला कह के ख़रीदते हो, काला समझ के ख़रीदते हो, लेकिन उसका रंग पिंक होता है। नहीं आ रहा। आ रहा, कोई बात नहीं। क्या शेयर करोगे? टैलेंट क्या है आप में? ओके। थोड़ा फीलिंग आदा रख ली ख्याल वे, करिए ना को एहसान वे, ए उम्मीद कदी साथ नहीं छड़ेगा, जान बन के तू जान नहीं कटेगा, मासूमियत लुट जे गई, हासा उड़ जाऊ चेहरे तो तू यारी तालावी, जे निभूगी तेरे तो साम भी नहीं होना, दिल टुटिया मेरे तो जे तू छड़ना भी होया इनकार नहीं करूँगी, यह गल वखरी के फिर प्यार नहीं करूँगी, साफ सीधा दस नहीं जे मन पर गया मेरे तो तू यारी तालावी, जे निभूगी तेरे तो। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर चल रहा है फेस्टिवल, ठीक है, जश्न बहारा का। आप फर्स्ट टाइम देखने के लिए आए हो? नहीं, काफ़ी बार आ चुके हैं। क्यों बार बार क्यों आते हो? क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार यहाँ खींच लाती है? पहली बात ये है, यहाँ की खूबसूरती बहुत प्यारी है, यहाँ के फ्लावर्स, और ये हर बार जो से लगते हैं, कॉन्सर्ट भी होते हैं, सॉन्ग भी वगैरह, गुलगार्स वगैरह आते हैं, इनको देखने का दिल करता है और इसलिए हम आते हैं। बहुत मज़ा आता है यहाँ आके। चले जी, ठीक है, इनको बहुत मज़ा आता है यहाँ आके। जो जश्न बहारा फेस्टिवल चल रहा है वहाँ पर क्योंकि ये जो इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, आपको सीखने का भी मौका मिलता है, आपको अपनी सकाफ़त को जानने का मौका मिलता है। यहाँ पर आकर आपने क्या सीखा, क्या जाना? यहाँ आके मैंने सिर्फ इतना जाना है कि इंसान को एंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ को, जितनी भी हमारी लाइफ है उसे एंजॉय करना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए हर किसी को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, ये एक जो अभी लड़की जिनसे मैं बात कर रही थी, इन्होंने कहा है, जब उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपने यहाँ से क्या सीखा है, इन्होंने तो ये सीखा है कि आपको अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। तो क्यों ना इस लेसन को हम भी अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। लेकिन अभी मुझे जाना है एक ब्रेक पर, मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। इस तरह से ताल्लुक़ नहीं रखा कि कभी रखा कभी छोड़ा, और जिसे मैं छोड़ देता हूँ मुसलसल छोड़ देता हूँ। जब कोई बात बढ़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, पाया है तुमको किस्मत की लकीरों से। वीवर्स, ब्रेक के बाद प्रोग्राम हम और आप में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, एंजॉय कर रही हैं, और आप लोग घर बैठे एंजॉय कर रहे होंगे उनकी बातें सुन के। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शीज़ा। शिज़ा, क्या करते हो आप? स्टडी। पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो?
7th क्लास। 7th क्लास में पढ़ रहे हो, ओके। तो क्या सीखा है आपने? आप यहाँ क्या करने के लिए आए हो? इधर एंजॉय करने के लिए। एंजॉय करने के लिए आए हो? एंजॉय किया? यस, किस तरह से आप एंजॉय कर रहे हो? बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है ठीक है जी। तो जो जश्न बहार फेस्टिवल चल रहा है, आपने उससे कुछ सीखा, अपनी सकाफ़त को जाना? कौन से स्टॉल्स हैं जो सबसे फेवरेट रहे आपके? फेवरेट स्टॉल हैं एक सिंधी स्टॉल और एक खाने पीने के स्टॉल्स। खाने पीने का सिंधी स्टॉल, क्यों? वो ज़्यादा मज़े के क्या। खाने का इतना शौक़ है आपको? जी, खाने में कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है? क्या खुद कभी कुछ बनाया है? अंडा बना लेते हैं। आप अंडा बना लेते हो, ओके। कैसे बनाते हो अंडा? अंडे में पहले थोड़ा ऑयल डाल के ऊपर उसको फेंट कर और उसके नमक मिर्च डाल कर ऊपर डाल देते हैं। चलिए जी, आप मुझे बताओ कि आपका नॉलेज कैसा है, जनरल नॉलेज कैसा है आपका? सही है बस। एक पहेली पूछ लेती हूँ, ठीक है? वो कौन सी चीज़ है जो बाज़ार से तो आप काला कहकर ख़रीदते हो, लेकिन असल में उसका रंग पिंक होता है? लिपस्टिक। लिपस्टिक को आप काला कह के ख़रीदते हो बाज़ार से? नो आइडिया। क्या शेयर करोगे? नात। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहाँ को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह मोहम्मद पाक रसूलल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम वहीद है जी। वहीद, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ, साथ में स्टडी भी कर रहा हूँ। जॉब भी कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो? जॉब कौन सी करते हो? मैं जॉब मॉल में जॉब करता हूँ और स्टडी में जो है वो मैट्रिक मैंने एग्ज़ाम दिए हैं इस दफ़ा। मैट्रिक अभी कर रहे हो आप? जी जी, क्योंकि ऐसा है कि हमारे घर के तरह हालात तंग थे, तो इस वजह से साथ में जॉब। नो इशू, कोई मसला नहीं है। आपको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्यों लेट कर रहे हो। वैसे मुझे देख के थोड़ी सी हैरानी हुई थी। आप मुझे बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? कॉमन सेंस तो बहुत कम है, लेकिन मुझे शायरी की तरफ बहुत मेरी मतलब फ़ोकस है। मैं मिर्ज़ा गालिब साहब के भी अशार पढ़ता हूँ और तहज़ीब आफ़ी साहब के भी अशार पढ़ता रहता हूँ मैं। ओके, इशार तो आपसे सुने जाएंगे यकीनन। जो आपका शौक़ है उसको तो आपको प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा और ये है पहेली, ठीक है? पहेली ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, अगर कोई आपका ऐसा कौन सा लफ्ज़ है, अगर आपका कोई अपना बोल देता है तो आप खुश हो जाते हो, आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर बोल देते हैं तो आप परेशान हो जाते हो। अगर कोई अपना बोले तो खुश हो जाते हैं और डॉक्टर बोले तो परेशान हो जाते हैं। मुझे इसकी मुझे बहुत आसान है, बहुत आसान है। बताएं, आप बताएं, मुझे नहीं आता। मैं क्यों बताऊंगी? मैंने तो आपसे पूछ रहा है और आपको ही इसका आंसर करना है, तो मैं क्यों बताऊंगी? आप घर वाले कहें तो खुश हो जाएंगे। अगर आपको भी किसी पे गुस्सा है, अगर वो लफ्ज़ बोल देता है तो आप ठंडे हो जाते हो, आप इजी हो जाते हो, आप खुश हो जाते हो। लेकिन अगर यही वर्ड डॉक्टर बोल देता है तो आप परेशान हो जाते हो। अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है। अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो घर वाले कहते हैं नहीं बेटा आप ठीक हो जाओगे, कोई मसला नहीं है, दवाई खाते रहो, कोई मसला नहीं है। और अगर मेरी वो बीमारी बढ़ जाती है तो मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ, तो डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं इतनी देर बाद आए हो, इतनी बीमारी फैल गई आपकी और अब आ रहे हो, तो तब करीब है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है कोई? नहीं, इसके अलावा मुझे कुछ इतना मेरे पास यही ऑप्शन था, यही मेरे जहन में। चलो, आप क्या करोगे? इशार जो आप सुनाना चाह रहे थे। तहज़ीब आफ़ी साहब का एक शेर है आपकी नज़र। तहज़ीब आफ़ी साहब लिखते हैं कि इस तरह से ताल्लुक़ नहीं रखा कि कभी रखा कभी छोड़ा, इस तरह से ताल्लुक़ नहीं रखा कि कभी रखा कभी छोड़ा, और जिसे मैं छोड़ देता हूँ मुसलसल छोड़ देता हूँ। और एक शेर के मांगी हुई छाँव से मुझे धूप अच्छी लगती है, मांगी हुई छाँव से मुझे धूप अच्छी लगती है, मैं सूरज के गले पड़ता हूँ बादल छोड़ देता हूँ। और एक आखिरी शेर,
किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाहे मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मौला मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मुझे और दर्दो मलाल दे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे इशारा आपने पढ़े हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बुशरा। आपका? सुमेरा। क्या करती हैं आप? बस हाउसवाइफ जॉब करती हूँ। आप जॉब करती हैं? आप क्या जॉब करती हैं? मैं B&B कंपनी में हूँ। आप मुझे बताइए, आप दोनों से मेरी एक पहेली है जो मैं पूछ रही हूँ। पहेली ये है, ऐसा कौन सा लफ्ज़ है कि अगर आपका कोई अपना बोल देता है तो आप खुश हो जाते हो, आपका गुस्सा कम हो जाता है, लेकिन अगर वही लफ्ज़ डॉक्टर बोल दे तो आप परेशान हो जाते हो? सॉरी। सॉरी। ये सॉरी इज़ द राइट आंसर। टैलेंट्स क्या हैं आप में? आप क्या शेयर करना चाहती हैं? मैं सॉन्ग सुनाऊँगी। सॉन्ग? जब कोई बात बढ़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओके जी, साथ देंगे हम नवा, बड़े प्यार से आपने कहा है। और ये जो सॉन्ग है यकीनन आपने अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया? जी जी। ठीक है। हम अपनी सिस्टर को भी मिस कर रहे हैं, मेरी बाजी है और मेरी भांजी है निम्रा और फातिमा। फातिमा हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और निम्रा को भी, बाजी को। आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको उन्हें कॉल कर लेनी चाहिए, ना कि इतनी मुश्किल में पड़े कि वो ये शो देखेंगे एंड देन उनको पता लगेगा कि आप उन्हें मिस कर रहे हो। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा तरीका है कि अगर आप किसी को मिस कर रहे हो तो आप उसे कॉल करो। जाने के लिए बोला था लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए ना। वो उनके ये डाउट था कि ये शायद ख़त्म हो चुका है ना, तो इसलिए ये फेस्टिवल तो अभी चल रहा है और इख्तिताम के करीब है। हो गया, आज लास्ट डे है इसका। लास्ट डे है। अच्छा चलें इसी फेस्टिवल के हवाले से बात कर लेते हैं। बड़े शौक से लोग यहाँ फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए आते हैं। आपने किस तरह से इस फेस्टिवल को एंजॉय किया? हमने बहुत इंजॉय किया और बच्चों ने भी। हम लोग यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, खेलते भी हैं, स्टॉल्स वगैरह पे परचेजिंग भी करते हैं और वैसे भी झूले वगैरह लगे हुए, हम झूले भी लेते हैं। आप भी झूले भी लेती हैं? ठीक है, बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। हाँ, हम आप बताइए, आप भी कुछ बोलिए, वही बोली जा रही है। नहीं, ये कि हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और मेरे ख्याल से हम तो हर हफ्ते आ जाते हैं काफ़ी प्लान बनाकर ना, तो हम बार बार हमें अच्छा लगता है घूमना फिरना और ये स्टॉल देखना, स्टॉल से शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपने हस्बैंड को गाना कोई डेडिकेट नहीं करेंगी? नहीं, कोशिश कीजिए आज। अच्छा कोशिश करें। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, पाया है तुमको किस्मत की लकीरों से। वाह। ओके, इतने में ही खुश हो जाएंगे। अच्छा, तो आप ये खाने भी बनाती होंगी। आप में से सबसे अच्छा खाना कौन पकाता है आप दोनों में से? दोनों ही अच्छा बनाते हैं। आप कोई रेसिपी शेयर कीजिए।
मैं इनसे करवा ले ज़्यादा कर सूप की रेसिपी शेयर कर देती हूँ रिसेंटली। तो सूप के लिए हमें तकरीबन कोई आधा किलो चिकन चाहिए होगा। उसके लिए 2-3 लीटर जो पानी है उसको बॉयल होने के लिए रख दें। इसके बाद हम कॉर्नफ्लोर लेंगे और थोड़ी सी सब्जियां यानी कि वेजिटेबल, मटर, गाजर वगैरह ऐसी चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे। और जब वो बॉयल हो जाए, काफ़ी देर बॉयल करना है, जब अच्छी तरह चिकन जो गल जाएगा आपने चिकन निकाल लेना है और जो बॉयल पानी होगा उसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है पानी में हल करके गाढ़ा सा, तो आपने उसके अंदर ऐड करते जाना है, चम्मच हिलाते जाना है। फिर सब्जियां ऐड कर देनी है, फिर आपने ब्लैक पेपर ऐड करनी है। इसके बाद आपने उसको 2 अंडे लेने हैं, वो फेंट के आपने उसके अंदर चम्मच हिलाते जाना है और फिर उसको डाल देना है। उसके बाद जब वो बॉयल हो जाएगा, सब्जियां देखनी है गल गई हैं, तो फिर आपने उसको नीचे उतार लेना है। जो बॉयल चिकन था उसको अलग अलग करके छोटे छोटे पीसेस करके आपने अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद आपने सर्व करना है विनेगर, चिली सॉस, सोया सॉस के साथ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, इन्होंने तो शेयर की है सूप की रेसिपी। वैसे तो आजकल सूप का मौसम नहीं है कि आप सूप बनाओ, सूप पियो, लेकिन आप लोग फिर भी ट्राई कर लीजिए कि कई लोग अभी भी शौक से पी सकते हैं। लेकिन आपकी होस्ट जाज़बा मलिक को जाना है ब्रेक पर। मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हों दूरियां फ़िलहाल हैं, ये दूरियां फ़िलहाल हैं। हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लहलाई का। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम और आप प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। यहाँ पर जो फेस्टिवल चल रहा है उस खुशी में बहुत से लोग आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ हैं, यंगस्टर्स हैं और बहुत से टैलेंट्स भी मौजूद हैं। आइए जी चलते हैं और इनके साथ हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ैनब। ज़ैनब, आप मुझे बताओ आप क्या करते हो? मैं हाउसवाइफ हूँ, मैरिड हूँ। ओके, आप? मैं भी हाउसवाइफ हूँ। कुछ और नहीं करते इसके अलावा? जॉब नहीं करते? ये कम जॉब है कि आप पूरा दिन काम करते रहते हो, आप इनको संभालते हैं। चलो फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि बच्चों की केयर आप किस तरह करते हो, क्योंकि आप हाउस वाइफ्स हैं तो आपको तो बड़े अच्छे से पता होगा। बच्चे एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा लव मांगते हैं, तो वैसे ना उनके मूड पे डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा है। आप सॉफ्टली अगर आप उसको हैंडल करो ना, कि मतलब उस टाइम क्या आप उसकी नेचर है उसके मुताबिक आप हैंडल करो तो इजीली आप लोग हैंडल कर सकते हैं। बच्चों की नेचर के मुताबिक आपको बच्चों के साथ अपना जो रवैया है वो बरकरार रखना चाहिए, उस तरह का इख्तियार करना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए अच्छे रवैये को, सॉफ्ट नेचर को। अच्छा चलिए, आप दोनों से ना मैं अभी पूछने वाली हूँ एक पहेली, ठीक है? पहेली ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप बाज़ार से काला कहकर ख़रीदते हो लेकिन असल में उसका रंग पिंक होता है? हाँ, लेकिन असल में उसका रंग पिंक होता है। एनी हिंट? हिंट दें। हिंट क्या? आप बाज़ार से चीज़ ख़रीदने जाते हो, आप काला कह के ख़रीदते हो चीज़ें। लाइक अगर मैंने आपको बता दिया आपको फ़ौरन से पता लग जाएगा। कॉस्मेटिक। आप बताओ कौन सी चीज़ें होती हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह हैं। बताओ चलो, इसमें से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से कोई चीज़, खाने की कोई चीज़। लेकिन वाइट तो हुई काला और वो क्या होता है? सिंघाड़े होते हैं जो बाहर से ब्लैक और अंदर से। लेकिन आप सिंघाड़े कह के ख़रीदते हो ना, आप काला कह के तो नहीं ख़रीदोगे। चलिए जी, एक आ रहा है आपको आंसर इसका? नहीं आ रहा। चलिए फिर सेकंड आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं और ये भी एक पहेली ही है। ऐसा कौन सा लफ्ज़ है
अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में से एक आपको गुस्से के वक्त कोई आपसे बोलता है तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है, ठीक है, लेकिन यही लफ्ज़ अगर डॉक्टर बोल देते हैं तो आप बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। क्लैपिंग करो खुद के लिए, ज़बरदस्त। शेयर करो। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं कहना चाहूँगी इधर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतने प्यारे फ्लावर्स हैं, मौसम इतना अच्छा है। मैं वैसे फैसलाबाद से आई हैं। अच्छा, फैसलाबाद और लाहौर में कोई ख़ास फ़र्क आपको नज़र आया हो? लाहौर की ख़ास बात क्या लगी है? लाहौरी खाने सब कुछ कैसा लगा, बताइए ज़रा। मैं एक्चुअली वैसे तो इधर लाहौर से ही हूँ, लेकिन अब मेरी शादी फैसलाबाद हुई है। इधर शुरू से हूँ मैं। फैसलाबाद भी बहुत अच्छा है, लेकिन यह कि लाहौर की जो रौनक है ना वो फैसलाबाद में नहीं है। इधर की रौनक और ज़िंदा दिल जो लोग हैं यहाँ के, ये चीज़ है इधर। और इधर आके भी मुझे इतना अच्छा लगा है, मेरा दिल का मौसम और अच्छा हो गया। अभी बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी गुजरे हैं ना, तो मैं इधर आके बहुत ज़्यादा मेंटली फ्रेश हो गई हूँ। ओके जी, तो इनका कहना है कि अगर आप लाहौर आते हो तो आप मेंटली फ्रेश हो जाते हो, दिल को करार आ गया। अच्छा, आप गाना तो गा रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको गाना गा लेना चाहिए। आप अच्छा गाना गा लेते हैं, आवाज़ आपकी अच्छी लगी है, ये लगाइए। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। यकीनन लग भी रहा है कि लाहौर आके इनको बहुत खुशी मिली है। मामा के घर आके वैसे भी खुशी ही मिलती है। द हैप्पीनेस इज़ मम्मा से मिलना, उनके घर आना। चलो इसी पर बात कर लेते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या है जो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती और मामा की तरफ आके मिलती है? वो तो होती नेचुरली फैक्टर है ना कि आप आए हो इधर, जाहिर बात है। माँ को मिस करना वो तो है ना। फिर और ये भी है कि बेटियाँ रिलैक्स करती हैं माँ बाप के घर आके। बिल्कुल, इधर आके इंजॉय ही कर रहे हैं। रोज़ाना कहीं ना कहीं गए होते हैं। इधर के खाने माशाल्लाह लाहौर के इतने अच्छे हैं। अब हाँ ठीक है, ये तो खूब इंजॉय कर रही हैं, यकीनन आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहतशामुल हक। एहतशामुल हक, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी। स्टडी कर रहे हो, ओके। आप मुझे बताओ कि आप शेयर क्या करोगे? सॉन्ग सुनाता हूँ आपको। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हों दूरियां फ़िलहाल हैं, ये दूरियां फ़िलहाल हैं। हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। बहुत अच्छा गाना गाया आपने, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुकरमा यूसुफ। मुकरमा, क्या करते हो आप? स्टडी करती हूँ 8 क्लास। पढ़ रहे हो, 8 क्लास में हो। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है, ओके। आप मुझे इसी पर ही एक पहेली आपसे पूछ लेती हूँ। ऐसा कौन सा लफ्ज़ है कि अगर कोई आपका अपना आपसे बोलता है तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर यही लफ्ज़ डॉक्टर बोल दे तो आप परेशान हो जाते हैं? सॉरी। बिल्कुल ठीक। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप बाज़ार से काला कह के ख़रीदते हो लेकिन असल में उसका रंग पिंक होता है? काला कह के खरीदते पिंक होता है। बहुत आसान आंसर है इसका। नहीं आता इसका। ओके, क्या शेयर करोगे आप? ओस्ट गाना सॉन्ग। ओके, ज़बरदस्त, ये लो। तेरी नज़रों के सदके मैं जावार दूँ मैं, तू जो लिख दे तो अपना जहाँ वार दूँगा। मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, तू जो कह दे तो उसको ही हक मान लूँगा। वाकिफ़ है जहाँ के रिवाजों से, तेरी नज़र से हर एक नज़र उतारूँ। हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनूं,
हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लहलाई का, होगी रूपोश रूपोश। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सो वीवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था, वो क्या है कि अगर आपका कोई अपना आपको बोल देता है तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर यही लफ्ज़ डॉक्टर बोल दें तो आप परेशान हो जाते हो। ये है सॉरी। सॉरी ओके डॉक्टर, कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए कि कभी किसी को भी डॉक्टर्स इस तरह के अल्फाज ना बोलें। आप अपने लिए दुआएं किया कीजिए, अपने लिए अल्लाह पाक से सेहत मांगा कीजिए, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी दौलत है। सेहत है तो सब कुछ है। और ये एक और मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक पहेली थी, वो ये थी कि वो क्या है जो बाज़ार से आप काला कह के ख़रीदते हो लेकिन असल में उसका रंग पिंक होता है। वो है काला नमक। किसी भी खातून ने इसका जवाब नहीं दिया, किसी लेडी ने इसका आंसर नहीं किया, किसी लड़की ने इसका आंसर नहीं किया। मेरे ख्याल में मैंने एक ही जिन्स के 3-3 लफ्ज़ बोल दिए हैं। खैर जी, तो ये सवालात के जवाब हैं। इसके साथ ही आपके अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।